नमस्कार, मैं मयूर अलबेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त मेवाड़ के जो महाराणा हैं विश्वराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। एक बात जाननी थी कि आप राजघराने से हैं, राज परिवार के सदस्य आप भी हैं। महलों में जाने से रोका जा रहा है, महाराणा है मेवाड़ के, इसको कहाँ तक उचित मानते हैं? विवाद अपनी जगह था, पर दर्शन करने के लिए तो सभी का हक था। आप ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पारिवारिक संपत्ति है, उसके लिए एक विभाजनवाद 1983 में दाखिल हुआ है और तब से आज तक चल रहा है। लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल 1981 का आदेश है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी ऑर्डर है कि सब संपत्ति HUF है या पारिवारिक संपत्ति है, मतलब सब इन द सेंस सबके पास सबका हक है। और ये विभाजनवाद है कि एक पार्टीशन हो, और कानूनी तहत से मुझे वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं भी परिवार का सदस्य हूँ। और ये जो रोका गया है वो कानून के खिलाफ है। एक तो ये हमारे परिवार संपत्ति के हिसाब से, और एक राइट टू वर्शिप के हिसाब से ये भी उसका भी उल्लंघन हुआ है। जी। बांधने मुझे तू आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है। जिस तरह से महाराणा हैं आप मेवाड़ के, और जिस तरह से आपके परिवार का एक वृहद और समृद्धशाली इतिहास रहा है, हमेशा हमने देखा कि आप लोगों ने लोगों के मामले सुलझाए हैं, पर कल आप लोगों के मामले सुलझाने के लिए लोगों को आगे आना पड़ा। इसको लेकर मन कितना पीड़ा में? एक एक तो पीड़ा है कि कल जो है 2-3 लोग घायल भी हुए हैं, उनको पथराव हुआ है तो उनको भी घायल हुआ है। एक तरफ से मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत बात होती है वहाँ आवाज़ उठाते हैं, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन हाँ, ये दुख की बात है कि उनको तकलीफ़ भी होती है कि अगर आप आते हैं ऐसे चीज़ों में। लेकिन ये पीढ़ियों का साथ है और ये साथ आगे भी चले। जी। हमने देखा कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, कल जहां अलसुबह आपका बिल्कुल गाजे बाजे के साथ पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत सम्मान हुआ, आपका राज तिलक हुआ, और वहीं शाम होते होते पथराव हुआ। इसको लेकर कितने चिंतित है? क्योंकि एक ही प्रांत है, मेवाड़ है, और मेवाड़ राजघराना अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत अ, ऊंचा मुकाम रखता है। कल जिस तरह से मेवाड़ की छवि धूमिल हुई, मेवाड़ राज परिवार के सदस्य है, इसको लेकर भविष्य में जिस तरह से, क्योंकि पर्यटन नगरी है, मेन उद्योग पर्यटन का है, कितने चिंतित हैं इस सब को लेकर? मेरे ख्याल कि सबको ठेस पहुंची है कि कल हम धोख देने नहीं जा पाए, और सबको बुरा लग रहा है कि मेवाड़ में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। और ये ठीक है, जैसे प्रेस है, न्यूज़ है, वो जैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है, तो ये रिफ्लेक्ट तो पुअरली करता है इस जगह में कि ऐसी घटना हुई है उदयपुर में। और जो टूरिज़्म की बात है, ठीक है, टूरिज़्म अपनी जगह में, लेकिन ये तो अपने सामाजिक और रीत और पारिवारिक बात है। वो अगर आप सही तरीके से रहेंगे तो फिर टूरिज़्म भी ठीक है, लेकिन ये टूरिज़्म की बात तो नहीं है। लेकिन जो लोगों को ठेस पहुंची है, जो हमारी रीत है और जो हमारे हक है, उसका जो नुकसान हुआ है, ये तो दुखद बात है। जी। महाराणा होने के साथ साथ आप विधायक हैं, आपकी श्रीमती जी सांसद भी हैं, और एक राजनीतिक पार्टी से भी आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है। क्या उस सब के बावजूद भी आपको, जिस तरह से हमने कल देखा, 5-5 6-6 घंटे आपने जगदीश चौक पर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करा और दर्शन नहीं कर पाए, पार्टी की तरफ से कोई मदद या अभी तक कोई आगे बात करने की कोशिश की गई? मैंने गाड़ी में भी मैंने इंतज़ार किया, बाहर भी इंतज़ार किया, और जो मैंने मांगा है वो कानून के तहत मांगा है। जी। अब ये प्रशासन के ऊपर है, सत्ता के ऊपर है कि जो कानून के तहत मैं मांग कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं। जी। अच्छा, रिश्ते में भाई लगते हैं लक्षराज सिंह जी आपके। आज चैनल के माध्यम से लक्षराज सिंह जी से क्या कहना चाहते हैं कि इस जो विवाद है इसको ख़त्म करके एक समृद्धशाली जो इतिहास है उसमें एक नया अध्याय लिखा जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले मीडिएशन का आदेश दिया था। जब मीडिएशन का मतलब है आप सब साथ मिल बैठ के अगर कोई रास्ता निकले तो आप निकालिए। उस समय रास्ता नहीं निकला, और कल जो बात हुई थी तो शायद लोगों को एक अंदाज़ पड़ जाएगा कि क्यों रास्ता नहीं निकला। जब जी। आप इस ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं जो जिनसे ऐसे घटना हो सकती हैं, तो फिर बीच का रास्ता कहाँ से निकलेगा।
इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पर एक हैशटैग वायरल हो रहा है, रील वाले महाराज और रियल महाराज। ये कहाँ तक उचित मानते हैं? अब हैशटैग, अब ये सोशल मीडिया है और अपने लिखने का तरीका है, लेकिन अब आप रील और रियल की तो मैं बात करता हूँ। लेट मारना साहब थे मेरे फादर, और अब मैं हूँ, जी। और यही हमारे परिवार की जो रीत है, उसी के हिसाब से चल रहा है। अब भी क्या जो मकसद है वो क्लियर है कि दूनी के दर्शन पहले करेंगे फिर एकलिंग जी के दर्शन करेंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पहला करें बाद में दूसरा करें, क्योंकि अगर आप देखें, ये धूनी जब से उदयपुर है धूनी है, जी। लेकिन एकलिंग जी उससे भी पुराना है, क्योंकि पहले तो जैसे आप जानते हैं इतिहास में पहले चित्तौड़ था, जी। फिर उदयपुर बसा। तो धूनी तो एकलिंग जी तो जाना है, और ये देखने की बात है कि एकलिंग जी में भी मेरा जो हक है राइट टू वर्शिप का और जो एंट्री का, वो प्रशासन कायम रखेगी कि नहीं। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या प्रशासन का जो कल रवैया था, जिस तरह से प्रशासन वहाँ पर था, मौजूद था, क्या लगता है प्रशासन के रवैये के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ढील तो बताई है प्रशासन ने, क्योंकि एक तो मेरे राइट्स जो है, और दूसरी बात जब लोगों को पे पथरा हुआ तब भी कुछ खास नहीं किया था, तो ढील तो साफ नज़र आ रही है। जी। तो प्रशासन की तरफ से भी डील यहाँ साफ नज़र आ रही है और साथ ही स्पष्ट करा कि किसी भी चीज़ के अगर प्रथम दर्शन करें उससे कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि एकलिंग जी दर्शन करने की बात स्पष्टता से कही जा रही है और साथ ही में कहा है कि प्रशासन का रुख यहाँ देखना होगा, क्या इनके जो वर्शिप करने का अधिकार है वो यहाँ पर सुरक्षित है या नहीं। तमाम पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे, इन सारे पहलू से जुड़े रहें हमारे साथ।